9 दिवसीय राम कथा के आज के दिन की कथा के आरंभ में फिर एक बार किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, लक्ष्मी, आप और अभी हरीश भाई ने जिन जिन अखाड़ों का एक सूची प्रदान की कि बिलक बिलक स्थान से सब आए, सभी अखाड़े के आदरणीय महंतगण, समस्त किन्नर समाज और कथा में उपस्थित विविध क्षेत्र के आदरणीय महानुभाव, आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस किन्नर जो इस 9 दिवसीय राम कथा प्रेम यज्ञ का केंद्र है, जिसके बारे में हम और आप मिल करके संवाद कर रहे हैं। बार बार एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि परम अव्यवस्था का नाम परमात्मा है। ये निवेदन समझ में आता भी है, नहीं भी आता है। और सीधी सी बात है बाप, व्यवस्था समझ में आ सकती है, अव्यवस्था समझ में नहीं आ सकती। व्यवस्था के बारे में आप इति कह सकते हैं, अव्यवस्था के बारे में नीति के सिवाय हमारे पास कोई उपाय नहीं। जगत शायद परमात्मा की व्यवस्था हो सकता है, शायद ऊपर ऊपर से, लेकिन जगत का नियंता, जगत का रचयिता, जिसको हम जगदीश कहते हैं, वो नितांत अव्यवस्था है। और मैंने आपके सामने एक दिन बात रखी कि ये जो परम अव्यवस्था है, जिसकी नीति अति विचित्र है, जिसकी रीति कार्यशैली अति विचित्र है, उसकी गति भी अति विचित्र है, उसकी रति भी अति विचित्र है, और उसकी कृति, उसकी रचना अति विचित्र है। और परमात्मा की ये 5 वस्तु यदि अति विचित्र है, तो परमात्मा के अंश के नाते हम में ही 5, हम सब में भी ये 5 अति विचित्र के रूप में न भी हो, लेकिन अति विशिष्ट जरूर है। क्योंकि हम थोड़े सभ्य हो चुके हैं, हम आदि मानव अब नहीं रहे। अब गिरिवनवासी, आदि वनवासी आदमी सभ्य होने की स्पर्धा में है। यद्यपि बहुत समय लगेगा, लेकिन प्रक्रिया शुरू है नहीं, बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप भारत के प्रदेशों में भी देखिए, जिसको हम बिल्कुल पछात समझते हैं, वो आज इतने पढ़े लिखे हैं कि सरकारी पोस्टों में बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसको हम पछात और उपेक्षित समझते हैं, वो ज्यादा अधिकारी पद पर नियुक्त है। क्योंकि समाज की सभ्य होने की प्रक्रिया चल पड़ी है, आगे बढ़ रही है। इसीलिए ईश्वर के अंश के नाते ये नीति, रीति, गति, रति और कृति जो हमें होगी ही मात्रा भेदे, क्योंकि हम ईश्वर के अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। तुलसी भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखो, ये उसके हम होने के नाते, जहां ईश्वर अविनाशी है, वहां तुलसी कहते जीव अंश है, बले अंश है, लेकिन मात्रा भेदे जीव भी अविनाशी है। ईश्वर परम चैतन्य का नाम है, उसके अंश के नाते हम भी चेतन हैं। ईश्वर परम
पवित्रता का नाम है, उसके अंश के संबंध के कारण हम भी अमल है, निर्मल है। आत्मरूप में ईश्वर परम सुखधाम है, परम सुख स्वरूप है। तुलसी कहते हैं ईश्वर सुख स्वरूप है, सुख का स्वरूप ही ईश्वर है। सुख स्वरूप रघुवंश मुनि गोस्वामी जी फरमाते, तो उसके अंश के नाते हम भी सुख स्वरूप है। ये नियम है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना सुधार जरूर कर रहा हूं कि परमात्मा उसकी सब नीति रीति जो है, जिसका वर्णन हो भी गया कि ये अति विचित्र है, उसके अंश के नाते हममें ये सब आया है। लेकिन समाज स्पष्ट हुआ है, सभ्य हुआ है, होता जा रहा है, इसलिए हममें ये अति विचित्रता, अति विशिष्टता के रूप में प्रकट हो रही है। इनमें एक किन्नर समाज, उसकी अति विचित्र कृति है, लेकिन एक किन्नर समाज की ईश्वर अंश के नाते हमारी वर्णमाला में, तो वर्णमाला हमारी क से ही शुरू होती है, किन्नर से ही शुरू होती है, फिर खग जाति से शुरू होती है, फिर गंधर्व जाति से शुरू होती है, क ख ग। हमारी वर्णमाला का आदि अक्षर है क। किन्नर, किम पुरुष, किन्नर, ये प्रश्नवाचकता में आपके सामने 2-3 बार बोल गया हूं। तो ये समाज की अति विचित्रता नहीं लक्ष्मी, लेकिन आपके समाज की ईश्वर के अंश के नाते कुछ अति विशिष्टताएं हैं। मेरा समाज इसकी नोंद ले प्लीज। मेरे समाज के हृदय में ये बात जाए, आप में कुछ विशिष्टताएं, ये आपकी सराहना के लिए नहीं है। मुझे कुछ लेना तो नहीं है आपसे, मैंने तो आपको कथा दी है। आपकी आंखों की करुणा, आपके हृदय की दीनता, आपका सदियों से, शताब्दियों से, खबर नहीं काल की गणना तो इतिहासविद कर सकते हैं, इतने समय से जो आप समाज से एक बिलक, समाज के कारण, आपका तो कोई गुनाह नहीं, उसकी अति विचित्र कृति के कारण, उसकी अति विचित्र रचना के कारण आप दंड भोग रहे हैं। और जो मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं, इसके कारण ये कथा आपकी हो चुकी है और मुझे सहारा मिलता है। किन्नर समाज स्त्रीलिंग भी नहीं है, पुल्लिंग भी नहीं, उसका लिंग का कोई निर्णय नहीं है, है ना। ब्रह्म को क्या कहते हो? अलक्ष्य लिंग कहते हैं। जो ब्रह्म तत्व है उसको अलक्ष्य, जिसके लिंग को आप लक्ष्य नहीं पाते, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो आपका मेल तो वहां बैठ रहा है। ये आप हरि की अति विचित्रता, आपकी अति विशेषता। छोड़ो ईश्वर को। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी के बारे में व्यास नारायण ने एक शब्द प्रयोग किया है, वहां शुक, कथा तो आप जानते हैं। शुकदेव जी निकले तो पनघट पर महिलाएं स्नान कर रही थी, और ये शुकदेव जी निकले तो महिलाओं ने कोई वस्त्र परिवर्तन नहीं किया, वो अपने बस सहज भाव से स्नान कर रही। लेकिन शुक के पिता व्यास निकले तो सभी स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए। व्यास को आश्चर्य हुआ और महिलाओं से कहते कि मैं इतना बड़ा बुजुर्ग और मुझे देखकर आप वस्त्र परिधान करते हैं, और मेरा पुत्र एक युवक है और उसको वो तो दिगंबर है, और उसको देखकर आप जरा भी विचलित नहीं हुए, तो मेरे में ऐसा कौन? तब कहते हैं आप अभी लिंगधारी है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद है। आपका बेटा अलक्ष्य लिंगम निजलाभ तुष्टो मृतस्थ बाले रवधूत वेशः, आपका बेटा अलक्ष्य लिंग है। ये बहुत संशोधन मांग रहा है। इस सब्जेक्ट पर बुद्धिमानों को मैं निमंत्रित करूं,
कि अपनी लेखनी चलाएं, अपने विचार प्रस्तुत करें, उस पर कुछ सर्जनात्मक काम हो, कुछ रचनात्मक काम हो, और समाज ऐसी प्रक्रिया और ऐसी योजना के पीछे सहयोग करे। इस समाज की विशेषताओं की नोंद लेनी चाहिए। ब्रह्म अलक्ष लिंग है, शुकदेव अलक्ष लिंग है। छोड़ो यार, हमारे अब तो कली प्रभाव सब जगह पड़ गया, इसलिए कुछ विपरीत दिखे, लेकिन जो मूल जो है उसमें तो व्यासपीठ पर जो बैठता है वो भी अपने आप को पुरुष नहीं कह सकता था, अपने आप को स्त्री नहीं कह सकता था, उसको अलक्ष लिंग बैठना पड़ता था। मैं जिस धारा में हूं, परमात्मा ने जिसका मुझे वाहक बनाया है, जिस व्यासपीठ पर मुझे निमित्त बनाया है, उसकी जो हमारी मौलिक परंपरा है, उसमें पुरुष स्त्री का भेद नहीं माना गया था। और पुरुष और स्त्री दोनों जाति भेद से जो मुक्त होकर जो गाएगा और श्रोता भी इसी अवस्था में आकर सुनेगा, तो एक ही सत्संग परम प्राप्ति का काम कर देगी। आप क्या समझते हैं मेरे भाई बहन कि हम ये अभी दिनकर भी बताए कितनी कथाएं की, 9 दिन की तो होती ही है, ठीक है। हमारे कथा जगत में कितनी कितनी कथाएं की होगी, लेकिन शुक ने एक बार कथा कही भागवत की, और केवल 7 दिन में परीक्षित निर्वाण को प्राप्त हो गया, वहीं बैठा बैठा। क्या मतलब है? वक्ता अलक्ष लिंग है, श्रोता की मानसिकता भी अलक्ष लिंग है। गोस्वामी जी मानस में फरमाते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, एक भूमिका पर आना पड़ता है। तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं आपकी। आपका सर्जन तो क्रिएटर की अति विचित्रता है, लेकिन आप में इसी विचित्रता के कारण, उसके अंश होने के नाते मेरी व्यासपीठ को कुछ विशेषताएं नजर आ रही है। मैं उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कौन सी विशेषताएं? जहां मानस में लिखा है, सूर्य किन्नर जय ऋषि आशीर्वाद दे समझ में आता है, कोई संत आशीर्वाद दे समझ में आता है, कोई बड़ा बुजुर्ग हमसे वरिष्ठ विशिष्ट हो समझ में आता है। लेकिन यहां सब आशीर्वाद दे रहे राम और जानकी को शादी के समय, उसमें किन्नर का नाम खास कोट किया गया, सूर्य किन्नर नार जय तीन बार जय जयकार किया, और तुलसी ने जय शब्द पहले लिखकर, आशीष शब्द बाद में लिखकर बड़ा संकेत किया। किसी की जय जयकार करनी बहुत आसान है, फिर उसकी जय हो न हो हम तो निकल जाते हैं। धर्म की जय हो, अच्छा नारा, सत्य की जय हो, अच्छा नारा है। कोई थोड़ा जीत जाए चुनाव में, फला उम्मीदवार की जय हो, कितना कितना फनी लगता है। मेरी समझ में नहीं आता, सत्य को कोई जय की जरूरत पड़ेगी? सत्य को जय की जरूरत हो तो वो सत्य 2 कौड़ी का है। सत्य जय और पराजय दोनों से ऊपर का स्थान है। न उसके चरण को जय छू सकता है, न पराजय छू सकता है। अच्छा है हमारे भारत के उसमें सत्यमेव जयते, एक प्यारा सूत्र है, मैं उसकी आलोचना नहीं करूं, परंतु जिसको हम सत्यम परम धीम ही कहते हैं, भागवत जिसको सत्यम परम दीव ही कहते, भागवत जिसका
मैंने 5 श्लोक किया, उसमें से एक मेरा प्रिय श्लोक है जो सत्य के बारे में भागवत में 9 बार सत्य शब्द की उद्घोषणा। वो सत्य को सम्मान अपमान दोनों से बाहर है। वो जय पराजय से ये बाहर। जय जयकार बहुत आसान, ये तो मैंने बड़ी मुश्किल से जय जयकार, ये मैं सफल हो रहा हूं। बाकी कथाओं में बापूजी महाराज की जय, अरे मैं काहे का बापूजी, कम से कम बापू रखो, जी निकाल दो। क्या जय, क्या जय, किसकी जय? जो जयकारा की अपेक्षा से काम करेगा उसने विश्व के लिए कोई कुछ योगदान दिया ही नहीं। पराजय को मुस्कुराहट के साथ जिन्होंने स्वीकारा है वो कुछ दे के गया है। इसके लिए विनोबा जी का शब्द प्रयोग करूं तो महामुनि विनोबा जी कहते हैं इस अवस्था को समझने के लिए चित्त शोधन जरूरी है। चित्त शोधन विनोबा का शब्द, चित्त शोधन, मानसिकता की, उसके मनन की जरूरत है। धर्म की जय हो, बहुत प्यारा नारा, मैं हमारे जगत गुरु भी गवा, पर मैं भी उसकी आलोचना नहीं कर सकता। धर्म की जय हो हमारे कहने से वो नहीं, जो कायम जयी होता है वही धर्म होता है। और अवसर पाने के समय सहर्ष पराजय भी कबूल कर लेता है। कृष्ण धर्म स्वरूप है कि नहीं? क्या कहोगे आप? साक्षात धर्म विग्रह है कृष्ण। राम के बारे में तो स्पष्ट है, रामो विग्रहवान धर्म। कृष्ण पराजय भी कबूल करते हैं मुस्कुरा करके। मथुरा छोड़कर भागा, मेरे यहां रहने से पूरी जनता को जरासंध यदि परेशान करता है, कालयवन यदि परेशान करता है तो बेहतर है भले मुझे भागेड़ू लोग कहे, मैं यहां से निकल जाऊं, विश्व मंगल के लिए जरूर। वो डरेगा नहीं यार, वो घबराएगा नहीं। नपुंसक शब्द केवल एक जाति के लिए नहीं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर जाने के बाद छोटी बड़ी बातों से जो घबरा जाए वो नपुंसक है, वो हिजर है, वो हिजर है। जो उर्दू और अरबी से हिजर शब्द आया, और हमारे साहित्य में भी तो लिखा अनुदान बाबू, अर्जुन हिजर भयो, हिजर मूल शब्द पकड़ा, हिजर। भाषा भेद से उसके कई अर्थ, जो लक्ष्मी ने अपनी किताब को मैं लक्ष्मी मैं फला ऐसा कहकर वो शब्द जोड़ दिया, जो शब्द मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि ये शब्द बोलने से समाज को एक प्रकार की घृणा पैदा हो कि ये ऐसा सत्य भी मत बोलो, किसी समाज के प्रति घृणा पैदा होगा। तुम कहो कि सत्य के कारण मैं तो सत्य बोला, ऐसे सत्य की जरूरत नहीं है। ये तो उसका आत्मनिवेदन है कि साफ कह देते लो मैं ये आपका आत्मनिवेदन है, ये आपकी आर पार का है, उसका मैं सम्मान करता हूं। समाज को बोलने की जरूरत नहीं है। व्यवहार बदलो मेरे श्रोता, सभी समाज के प्रति। ये नर समाज को ताली लगाना आता ही नहीं था, ताली लगाना तो किन्नर से ही नर सीखे है।
सूफी परंपरा में परमेश्वर को भी प्रियतमा कहते हैं। सब लिंग बदल दी जाती है, साफ परिवर्तन है। और उसी सूफी परंपरा में जो कवालियां आई, सूफी परंपरा की कवालियां, साहब मैं एक खास शब्द यूज करूंगा, सूफी परंपरा की जो कवालियां आई, जो खुसरो के दरबार में गाई जाती थी, अजमेर ख्वाजा के दरबार में अथवा तो पीर पैगंबरों के पास, वो सब कवाली की ताली का भी केंद्र बिंदु किन्नर की ताली है, घराना वो है। तो बाप कुछ विशेषताएं हैं, उस पर संशोधन हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।